हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इंडस्ट्री। ठीक है, देखिए आज हमें पढ़ना है इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट परसेंटेज डज द इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ इंडिया। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, उसमें जो इंडस्ट्री वाला सेक्टर है वो आता है सेकेंडरी में, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होता है ना विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी सेक्टर। मीन्स यहाँ से रॉ मटेरियल्स आते हैं और यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है, तो वो ये कि ये इंडस्ट्री वाला जो सेक्शन है वो इंडिया के जीडीपी में कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है, तो ये करता है 25.91%। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्टेड इन इंडिया। तो इंडिया में पहला कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, हुआ था 1818 में। फोर्ट ग्लॉस्टर है ना, ये नाम था इंडस्ट्री का। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न पेपर इंडस्ट्री स्टार्टेड इन इंडिया। तो इंडिया में पहला मॉडर्न पेपर इंडस्ट्री वो कब स्टार्ट हुआ था, हुआ था 1870 में कोलकाता में। ठीक है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड इन इंडिया। तो पहला इंडिया का पहला स्टील इंडस्ट्री वो कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1874 में। ठीक है, इन विच ईयर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को वो कब स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 1907 में। टिस्को है ना, टिस्को ये हुआ था 1907 में स्टार्ट। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया मेड। तो इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब इंडस्ट्रीज़ कैसे रेगुलेट करेंगे, है ना, कौन कौन से एरियाज़ में इंडस्ट्री को लगाया जा सकता है, किस किस बातों का ध्यान रखना है, तो वो बताया गया था 1948 की एक पॉलिसी में। इन विच ईयर वाज द लास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया मेड। तो कौन से ईयर में, मतलब लास्ट बार कौन से ईयर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना है इंडिया का, वो 1991 में। ठीक है, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स आर इंडस्ट्रीज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। मतलब किसी भी इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो उसके बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कॉटन, शुगर, एडिबल ऑयल, पेपर इटीसी कम अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो कॉटन हो गया या फिर शुगर, एडिबल ऑयल, पेपर, तो ये सारे आते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर ना, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे कि अगर कहीं पे ऑयल बन रहा है तो मस्टर्ड कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा। कहीं पे शुगर बन रहा है तो शुगर केन कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ किस पे बेस्ड होती है, एग्रीकल्चर पे, इसलिए इसको कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इनटू हाउ मेनी पार्ट्स आर इंडस्ट्रीज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल। तो ये कौन से इंडस्ट्रीज़ को हम, उसका क्या रोल है, ठीक है, कैसे वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस बेसिस पे हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में। पहला है बेसिक और की एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। ठीक है, विच इंडस्ट्रीज आर इंक्लूडेड इन कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो कौन सी इंडस्ट्रीज है जो कि कंज्यूमर इंडस्ट्री में आती है, वो शुगर, पेपर, टूथपेस्ट इंडस्ट्री। मतलब इससे जो भी सामान बनता है, ठीक है, वो हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं ना, कंज्यूम करते हैं। इनटू हाउ मेनी पार्ट्स आर इंडस्ट्रीज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो किसी भी इंडस्ट्री में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, कितना उसमें पैसा लगाया गया है, उस बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज़ को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन सा, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज ओन बाय एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन। तो वैसे इंडस्ट्रीज जो कि गवर्नमेंट के अंदर में, ठीक है, जिसमें 100% शेयर गवर्नमेंट का है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, पब्लिक सेक्टर, जैसे कि बैंक है एसबीआई बैंक, तो वो कौन सा, वो है पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, फिर विच आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड। एक इंडस्ट्री जो कि या तो कोई एक इंडिविजुअल पर्सन ओन करता है या फिर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स उसमें होते हैं जो उसको ओन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज आर जॉइंटली रन बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल आर कॉल्ड। तो कोई ऐसे इंडस्ट्री जहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट का भी शेयर है और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ का भी या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स का भी शेयर है, तो वैसे हम इंडस्ट्रीज़ को क्या बोलते हैं, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो वो इंडस्ट्री जो उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है ना, वो ग्रुप ऑफ पर्सनस या फिर जो भी रॉ मटेरियल है वो एक सप्लायर जो होते हैं उस रॉ मटेरियल के, वही उसको ओन करते हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर सोसाइटी। जैसे कि अमूल है ना, अमूल क्या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से चलता है, मतलब जितने भी लोग उसमें मतलब मिल्क देते हैं, ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं उसके,
वो सारे उस कंपनी को ओन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को। इसमें पहला हमें पढ़ना है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड। तो इंडिया का पहला कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सक्सेसफुली कहाँ पे इंस्टॉल किया गया, तो मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में। इन विच ईयर वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज सेटअप इन घुशोरी नियर कोलकाता। लेकिन पहला कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो कब बना था, कब इंस्टॉल हुआ था, वो 1873 में। इन विच रीजन इज़ द कॉटन इंडस्ट्री फाउंड इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के कौन से रीजन में कॉटन इंडस्ट्री देखा जाता है या फिर मिलता है हमें, वो मुंबई पुणे वाले रीजन में, ठीक है। इन विच रीजन्स इज़ द कॉटन इंडस्ट्री फाउंड इन गुजरात। तो गुजरात में जो कॉटन इंडस्ट्री है वो कौन से रीजन में मिलता है, वो मिलता है अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और भावनगर में, ठीक है। इन विच रीजन्स इज़ द कॉटन इंडस्ट्री फाउंड इन तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कॉटन इंडस्ट्री कहाँ पे मिलता है, कोयम्बटूर, चेन्नई, मदुरई, है ना। इन विच रीजन्स इज़ द कॉटन इंडस्ट्री फाउंड इन उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जो कॉटन इंडस्ट्री है वो कौन सा एरिया में मिलता है, कानपुर, वाराणसी, आगरा और हथरस। इन विच रीजन इज़ द कॉटन इंडस्ट्री फाउंड इन वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में कॉटन इंडस्ट्री कौन कौन सा रीजन में मिलता है, ये मिलता है कोलकाता, हावड़ा, है ना, या फिर सेरम पोर्ट, इस वाले रीजन में। विच प्लेस इन इंडिया इज़ नोन एज मैनचेस्टर। तो इंडिया का जो मैनचेस्टर है वो कौन से प्लेस को बोलते हैं, उसको बोलते हैं अहमदाबाद, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सा है, ये है गुजरात, है ना, गुजरात। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में जो टॉप प्रोड्यूसर है इसका कॉटन का, वो कौन है, वो इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें पढ़ना वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हमने कॉटन पढ़ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इन विच रीजन वॉज द फर्स्ट वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो इंडिया का पहला वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था, तो इसे इंस्टॉल किया गया था कानपुर में। कहाँ पे, कानपुर में। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन इंडिया। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इंडिया में वो कौन सा है, वो राजस्थान, राजस्थान स्टेट। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो वूल का प्रोडक्शन है वो कौन सा कंट्री करता है, वो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक टेबल दिया हुआ है, उसमें क्या है, स्टेट दिया हुआ है और उस स्टेट में किस किस प्लेसेस पे वुलन इंडस्ट्रीज़ हैं वो दिया हुआ है। तो पहला इसमें स्टेट है पंजाब, धारीवाल, लुधियाना, अमृतसर और पटियाला में है वुलन इंडस्ट्रीज़। महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, जलगांव, अंबरनाथ और अमलनेर। यूपी में कानपुर, मोदीनगर, मिर्ज़ापुर, भदोही और आगरा। कर्नाटक में बेंगलुरु, बेल्लारी। गुजरात में बड़ोदरा और अहमदाबाद। फिर राजस्थान में है अजमेर, बीकानेर, जयपुर और भीलवाड़ा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, सिल्क इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर स्टेट है वो कौन सा, ये कर्नाटक। कौन सा, कर्नाटक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिल्क आर फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में जो सिल्क हैं वो कितने टाइप्स के पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 4 टाइप्स के। कौन कौन से, मुलबर्ग, इरी, मुगा और तसर। विच सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली इन इंडिया। तो कौन सा ऐसा सिल्क का टाइप है जो कि सिर्फ इंडिया में मिलता है, वह है मुगा सिल्क। कौन सा, मुगा सिल्क। इन विच स्टेट सिल्क इंडस्ट्रीज़ आर फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में जो सिल्क स्टेट है वो कौन कौन सा है, तो कर्नाटक, जहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन होता है या सिल्क इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। और बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्क सिटी बोलते हैं, सिल्क सिटी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब हमें देखना है सिल्क टेक्सटाइल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो अब डिफरेंट स्टेट्स दिए हुए हैं और उस स्टेट में कौन से जगह पे सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा हुआ है। तो पहला इसमें कर्नाटक, तो कर्नाटक में मैसूर, बेंगलोर, कोलार और तुमकुर। मध्य प्रदेश में इंदौर और चंदेरी। फिर तमिलनाडु में कांचीपुरम, सलेम, चिदम्बरम और तिरुनावली, ठीक है। फिर पंजाब में अमृतसर, गुरुदासपुर और लुधियाना। वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद, बिशनपुर, मालदा और बंकुरा। आगे बढ़ते हैं, अब हमें पढ़ना है जूट इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच रीजन वाज द फर्स्ट जूट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश इन इंडिया। तो इंडिया का जो पहला जूट इंडस्ट्री है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, ये किया गया था रिशरा में। कब, 1855 में।
विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का वो कौन सा कंट्री है, वो इंडिया। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। और ये तो इंडिया तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया का हाईएस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, वह है वेस्ट बंगाल। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज़ द जूट इंडस्ट्री मोस्टली लोकेटेड इन इंडिया। तो इंडिया के कौन से रीजन में मोस्टली जो जूट इंडस्ट्रीज़ हैं वो लोकेटेड है, तो वो हुगली रिवर के बैंक पे, ठीक है। इन विच स्टेट्स द जूट इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो इंडिया में जो जूट इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन कौन से स्टेट्स में हैं, वेस्ट बंगाल, असम और बिहार में। इन विच ईयर द नेशनल जूट पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड। तो नेशनल जूट पॉलिसी जो है वो कब लॉन्च किया गया था, वो 2005 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक स्टेट दिया हुआ है और वो वहाँ पे कौन कौन से जगह पे जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो दिखाया गया है। तो पहला वेस्ट बंगाल, जहाँ पे कोलकाता में, हुगली में, मालदा और नादिया में। फिर आंध्र प्रदेश में गुंटूर और विशाखापत्तनम। यूपी में कानपुर और सहजानवा में। बिहार में पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा और समस्तीपुर। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में और उड़ीसा में कटक, है ना, कटक में इंडस्ट्री। तो अब है शुगर इंडस्ट्री। वेयर वॉज द फर्स्ट शुगर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो इंडिया का पहला शुगर इंडस्ट्री वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, ये बेतिया में, ठीक है, ये बिहार में। कब, 1840 में। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया। तो इंडिया में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का वो कौन सा स्टेट है, वह है यूपी। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का वो कौन सा कंट्री है, वह है ब्राज़ील। कौन सा, ब्राज़ील। इन विच स्टेट्स आर शुगर इंडस्ट्रीज मोस्टली फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया के जो मोस्टली शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो है महाराष्ट्र और यूपी में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, डालमिया नगर ऑफ बिहार इज़ फेमस फॉर विच इंडस्ट्री। तो डालमिया एक सीमेंट हुई है ना, तो डालमिया नगर ऑफ बिहार है वो कौन से इंडस्ट्री के लिए फेमस है, यह है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। इन विच रीजन वॉज द फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश इन इंडिया। तो इंडिया का पहला जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, वो गुजरात में। कब, 1904 में। फिर चुनार इज़ रिनाउंड फॉर। तो चुनार जो है वो किसके लिए फेमस है, ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए फेमस है। विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज रॉ मटेरियल इन सीमेंट इंडस्ट्री। तो सीमेंट इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल कौन सा चीज़ यूज किया जाता है, तो वह लाइम स्टोन, ठीक है, लाइम स्टोन। विच इज़ द लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया का लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सा है, वह है मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश। विच इंडस्ट्री वॉज यूजेज लाइम स्टोन एज अ प्रिंसिपल रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जिसमें कि लाइम स्टोन जो होता है वो कौन सा इंडस्ट्री है, वो है सीमेंट। इसमें मेनली लाइम स्टोन का ही यूज़ होता है एज अ रॉ मटेरियल। फिर व्हेन वाज द फर्स्ट सीमेंट प्लांट सेटअप इन चाइना। और चाइना में पहला सीमेंट प्लांट कब सेटअप किया गया था, वो 1904 में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ेंगे लेड एंड जिंक इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट्स लेड एंड जिंक इंडस्ट्रीज आर फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया के कौन कौन से स्टेट में लेड और जिंक इंडस्ट्री हैं, वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश और केरला में। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेड एंड जिंक इन इंडिया। तो इंडिया का कौन सा स्टेट है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लेड का और जिंक का, तो वो है राजस्थान, ठीक है। इन विच स्टेट इज़ द जवार लेड एंड जिंक माइन लोकेटेड। तो कौन से स्टेट में जवार लेड और जिंक माइन लोकेटेड है, ये राजस्थान में है। कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इस्टेब्लिश इन इंडिया। तो इंडिया का पहला आयरन स्टील इंडस्ट्री वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, ये जमशेदपुर, और ये कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील इन इंडिया। तो कौन सा स्टेट है जो कि आयरन और स्टील का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वह उड़ीसा। इन विच स्टेट इज़ द आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जो टाटा की कंपनी है वो लोकेटेड है, वो झारखंड में, जमशेदपुर में ही, ठीक है। आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को रिसीव्स वाटर फ्रॉम विच रिवर। तो टिस्को कंपनी जो है, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में जो ना वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो टिस्को जो है वो वाटर को कहाँ से रिसीव करता है, तो ये करता है स्वर्णरेखा रिवर से, स्वर्णरेखा रिवर से। इन विच स्टेट इज़ द आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को लोकेटेड इन इंडिया। तो टिस्को जो है वो कौन से स्टेट में है,
तो ये जो टिस्को है ये ना ये झारखंड में ना कि वेस्ट बंगाल में, ठीक है, जमशेदपुर में। इन विच स्टेट इज़ द आयरन एंड स्टील कंपनी विश्वेश्वरैया लोकेटेड इन इंडिया। तो एक स्टील आयरन एंड स्टील कंपनी है विश्वेश्वरैया, वो कौन से स्टेट में है? ये कर्नाटक में है ना। कहाँ पे? कर्नाटक में। अब इन विच स्टेट इज़ द आयरन एंड स्टील कंपनी भिलाई लोकेटेड इन इंडिया। तो भिलाई स्टील कंपनी जो है वो कौन से स्टेट में है? ये छत्तीसगढ़ में। इन विच स्टेट इज़ द आयरन एंड स्टील कंपनी बोकारो लोकेटेड इन इंडिया। तो पहले ऐसा अगर ये पता होगा कि बोकारो कहाँ पे, तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो बोकारो कहाँ पे? झारखंड में, ठीक है। इन विच स्टेट इज़ द आयरन एंड स्टील कंपनी राउरकेला लोकेटेड। तो राउरकेला कहाँ पे? ये उड़ीसा में है, तो ये कंपनी भी कहाँ होगा? उड़ीसा में ही होगा। इन विच स्टेट इज़ द आयरन एंड स्टील कंपनी दुर्गापुर लोकेटेड इन इंडिया। तो दुर्गापुर जो आयरन स्टील कंपनी है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। अब यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस दिए हुए हैं और वो कौन से स्टेट में है और स्टील प्लांट वो बताया गया है, ठीक है। तो पहला बर्नपुर जो कि कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। बोकारो में बोकारो जो है वो झारखंड में। भिलाई स्टील प्लांट ये छत्तीसगढ़ में। राउरकेला स्टील प्लांट ये उड़ीसा में। दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश में। जमशेदपुर स्टील प्लांट ये झारखंड में, ठीक है। फिर है हजीरा स्टील प्लांट, ये गुजरात में है। विजयनगर स्टील प्लांट ये है कर्नाटक में। डोलवी आयरन एंड स्टील प्लांट ये है महाराष्ट्र में। रायगढ़ ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। फिर झारसुगड़ा जो कि है उड़ीसा में। अंगुल या फिर ढेंकनाल जो कि उड़ीसा में है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है कोरबा इन छत्तीसगढ़ इज़ नोन फॉर। तो कोरबा एक प्लेस है छत्तीसगढ़ में, वो किसके लिए फेमस है? वो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए फेमस है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड एट। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, ठीक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? यह था मैचूर में, मैचूर तमिलनाडु में। व्हेन इज़ द लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्लांट इज़ लोकेटेड इन इंडिया। तो यहाँ पे व्हेन नहीं होगा, यहाँ पे वेयर होगा, ठीक है। वेयर इज़ द लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्लांट इज़ लोकेटेड इन इंडिया। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्लांट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये कोरापुट में जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ हैं जिसकी जो कौन से स्टेट में उनका प्लांट है और वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो पहला एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि है जम्मू का जेके नगर में, ठीक है। और ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1937 में। फिर है हिंडाल्को जो कि मूरी झारखंड में है और रेणुकूट उत्तर प्रदेश में भी इनका सेंटर है। वो ये कब मूरी झारखंड वाला इस्टेब्लिश हुआ था 1938 में और ये रेणुकूट वाला 1958 में। फिर है माल्को जो कि कहाँ पे? मैच्योर में तमिलनाडु में। 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था। बाल्को जो कि कोरबा में है, वो भी 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था। नाल्को जो कि कोरापुट उड़ीसा में है, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1981 में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे में पढ़ना है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इस्टेब्लिश इन इंडिया। तो इंडिया का पहला जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है वो कौन से जगह पे लगाया गया था? वो रानीपेट जो कि तमिलनाडु में है। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइज़र इन इंडिया। तो इंडिया का कौन सा स्टेट है जो कि फर्टिलाइजर्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? वो है गुजरात। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फर्टिलाइज़र का वो कौन सा कंट्री है? वह चाइना। इन विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटास इन इंडिया। तो इंडिया में पोटास का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सा स्टेट है? ये राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्री। मतलब अगर हम देखें रेल में है ना, ट्रेन में जो भी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं उसके जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन कौन से जगह पे लोकेटेड हैं। पहला क्वेश्चन है इन विच स्टेट वॉज द रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्री फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो रेलवे के जो इक्विपमेंट्स हैं उसको बनाने के लिए जो भी उसमें सामान लगेगा है ना, जो भी इक्विपमेंट है, वो इंडस्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था झारखंड में। इन विच रीजन इज चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स लोकेटेड। तो चितरंजन कहाँ पे फेमस है? कई बहुत फेमस है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इन विच रीजन इज़ द डीजल लोकोमोटिव वर्क्स लोकेटेड। तो एक डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये वाराणसी में। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1961 में। इन विच रीजन इज़ द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री लोकेटेड। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है, जो ट्रेन में जो कोच होता है उसको बनाने का जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे है? वो है चेन्नई में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो शिपिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि शिप्स है ना, शिप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ कहाँ हैं।
पहला है वेयर इज़ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड लोकेटेड। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये विशाखापत्तनम में। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट शिपयार्ड। तो इंडिया का पहला और ओल्डेस्ट, पहला है तो ऑब्वियसली ओल्डेस्ट ही होगा, ठीक है। पहला जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो कौन सा है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। विच इज़ द बिगेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया। तो इंडिया का जो बिगेस्ट शिपयार्ड है वो कौन सा है, कोचिन शिपयार्ड, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज दिए हुए हैं और वो कहाँ पे लोकेटेड है ये दिया हुआ है, शिपिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ये कोचिन में है। द गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये कोलकाता में है। द मंझगांव डॉक जो कि मुंबई में है। एबीजी शिपयार्ड ये मगडल्ला और एंड दहेज में है। फिर है भारती शिपयार्ड रत्नागिरी में है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वेयर वॉज द फर्स्ट पेपर मिल इस्टेब्लिश इन इंडिया। तो इंडिया का पहला पेपर मिल वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, वो इस्टेब्लिश हुआ था सीरमपुर में। वो कब, 1832 में। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये वेस्ट बंगाल में। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेपर इन इंडिया। तो पेपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वो कौन सा स्टेट है, ये है महाराष्ट्र। क्योंकि पेपर जो बनता है ना वो मतलब वुड से बनता है, तो वुड कहाँ से आएगा, फॉरेस्ट से आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। द स्टेट हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर मिल्स इज। तो कौन से स्टेट के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर मिल्स है, वो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इन विच स्टेट इज़ द तीतागढ़ पेपर मिल लोकेटेड। तो तीतागढ़ पेपर मिल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, यह है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। इन विच स्टेट इज़ द नेपानगर पेपर मिल लोकेटेड। तो नेपानगर पेपर मिल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से स्टेट में, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। तो इंडिया में रबर का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सा स्टेट है, वो है केरला। कौन सा, केरला। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रबर का वो कौन सा कंट्री है, वह थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड में सबसे ज़्यादा रबर होता है। वेयर वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक रबर फैक्ट्री सेटअप इन इंडिया। तो इंडिया का पहला सिंथेटिक रबर फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, वो हुआ था बरेली में। बरेली कहाँ पे, यूपी में। पंजिम इज़ फेमस फॉर विच इंडस्ट्री। तो पंजिम जो है वो कौन से इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ये रबर इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स दिया हुआ है और वो इंडस्ट्री कहाँ पे, कौन से चीज़ के लिए वो फेमस है, वहाँ पे किस चीज़ का इंडस्ट्री है। तो पहला है रीजन मुंबई पुणे वाले रीजन में। इंपॉर्टेंट कौन कौन से रीजन में और पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर दिया गया, कुर्ला में, जोगेशारी, ठीक है। फिर अंधेरी, कल्याण, पुणे और थाने, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ हैं, तो कॉटन, कुर्ला में कॉटन, ठीक है। जोगेसारी में टेक्सटाइल, अंधेरी में शुगर, कल्याण में केमिकल, पुणे में आईटी और थाने में न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक। फिर अहमदाबाद बड़ोदरा वाले रीजन में, अहमदाबाद में पेट्रोकेमिकल का, सूरत में है कॉटन, फिर भावनगर में है टेक्सटाइल, ठीक है। जामनगर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बड़ोदरा में शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है मदुरई कोयम्बटूर रीजन में, जो कि बेंगलुरु में है, मदुरई और कोयम्बटूर। तो ये मतलब जो है ये इसमें इंपॉर्टेंट रीजन, जैसे कि मदुरई फेमस है सिल्क के लिए, शिवाकाशी टेक्सटाइल के लिए, तिरुचिरापल्ली ये शुगर के लिए, फिर बेंगलुरु जो कि केमिकल्स के लिए, मांड्या मशीनरी टूल्स के लिए और कोयम्बटूर आईटी के लिए। फिर द छोटा नागपुर प्लेटू, और उसमें कौन कौन से प्लेसेस हैं, रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग और जमशेदपुर। तो इसमें से जमशेदपुर किसके लिए फेमस है, आयरन एंड स्टील के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे फर्टाइजर इंडस्ट्री भी है, हैवी इंजीनियरिंग का इंडस्ट्री भी है, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री और लोकोमोटिव्स इंडस्ट्री। आगे आगरा, दिल्ली, कालका, सरहानपुर, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से प्लेसेस हैं, आगरा, मथुरा, फरीदाबाद, सरहानपुर और मेरठ और मोदी नगर। इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, ग्लास वर्क, ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, इंजीनियरिंग, शुगर और पेपर। फिर विशाखापत्तनम एंड गुंटूर वाला रीजन, ठीक है। इसमें आता है कुर्नूल, विशाखापत्तनम और मछलीपट्टनम। इसमें इंडस्ट्रीज हैं शुगर, टेक्सटाइल, जूट, पेपर, फर्टिलाइजर, सीमेंट और एल्यूमिनियम। ये तो मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ माइनर इंडस्ट्रियल रीजन जहाँ पे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लगाए गए हैं। इसमें पहला है कानपुर लखनऊ इंडस्ट्रियल रीजन, असम वैली इंडस्ट्रियल रीजन, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी इंडस्ट्रियल रीजन, नॉर्थ बिहार ईस्टर्न यूपी इंडस्ट्रियल रीजन,
इंदौर उज्जैन इंडस्ट्रियल रीजन, अमृतसर जालंधर लुधियाना इंडस्ट्रियल रीजन, नागपुर वार्धा इंडस्ट्रियल रीजन, फिर है गोदावरी कृष्णा डेल्टा, फिर धारवाड़ बेलगाम इंडस्ट्रियल रीजन, केरला कोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक है, तो ये माइनर इंडस्ट्रियल रीजन है और ये जो थे कुछ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन थे। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि ये इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।